जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे उत्तोलक से संबंधित प्रश्न। सरल मशीन। चलिए देखते हैं सरल मशीन क्या होता है। जो मशीन मानव के काम को आसान बना दे, सब सरल मशीन में आएगा। देखिए सरल मशीन क्या होता है। आप लोग कैंची जरूर देखे होंगे, कपड़ा काटने वाला, सरल मशीन के अंतर्गत आता है। क्या होता है सरल मशीन, क्या होता है उत्तोलक, जल्दी से जल्दी सीखने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं सरल मशीन। कॉल, पानी वाला कॉल भी देखे होंगे, इसमें बीच में नट कसा हुआ रहता है। आगे से ये बेचारा पानी खींचता है, पीछे से यहां से पकड़ के दबाना पड़ता है। इस सरल मशीन के प्रकार में यह उत्तोलक में आता है। ठीक, तो देखते हैं कि उत्तोलक में कौन सा ये उत्तोलक है, किस प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक तीन प्रकार का होता है। उत्तोलक तीन प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। उत्तोलक में 3 पॉइंट भी होते हैं, 3 बिंदु। पहला बिंदु आलंब कहलाता है, एक बिंदु आयास कहलाता है और एक बिंदु भार कहलाता है। तो देखिए अगर ये पानी वाला कॉल है तो इसमें कौन सा पॉइंट क्या होगा। आलंब किसको कहेंगे, आयास किसको कहेंगे और भार किसको कहेंगे। जहां से पानी खींचाता है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं भार। भार यानी कि इसको बोलेंगे लोड। जहां से हाथ पकड़ते हैं इसको बोलते हैं आयास, इंग्लिश में एफर्ट। और जहां नट कसल रहता है इसको बोलते हैं आलंब, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फलक्रम। चलिए देखते हैं कि होता क्या है। तो ये जो यहां दिख रहा है ये बिंदु, ये हमेशा घूमते रहता है, यह मूव करता है। और हाथ यहां पकड़ते हैं, इसमें मूव का कोई जरूरत ही नहीं, यहां से ये खींचाते रहता है। इसमें आपको 2 बात याद रखना रहेगा हमेशा। अगर कोई भी उत्तोलक को पकड़ना है तो 2 बात। बात नंबर 1 कि हाथ कहां रख ले हैं पकड़ कर, और काम कहां से हो रहा है। अगर ये दोनों बात पता चल गया तो उत्तोलक पता चल जाएगा। ये दोनों में से कोई गड़बड़ी हुआ तो उत्तोलक नहीं पता चलेगा। चलिए देखते हैं कि उत्तोलक कैसे। हाथ कहां रख ले हैं तो पीछे, और काम कहां से हो रहा है, आगे से। तो इस उत्तोलक को कहेंगे पहला श्रेणी, 1 नंबर श्रेणी के उत्तोलक हो गया। फिर से देखिए, हाथ पीछे, काम आगे, कौन श्रेणी के उत्तोलक, पहला नंबर वाला। दूसरा बात देखिए, इस प्रकार का है ये। यहां ज्वाइंट रहेगा जहां से मूव करता है, नचता है, और काम बीच में हो, हाथ आगे पकड़ना पड़े। फिर से देखिए, काम कहां हो रहा है, बीच में, हाथ कहां है, जहां के तो है पीछे ही। तो ये होगा दूसरा श्रेणी के उत्तोलक। आगे तीसरा श्रेणी देखिए, तीसरा श्रेणी के उत्तोलक में कि नोट बीच पीछे कसा हुआ हो, और काम होगा आगे से, हाथ लेकिन बीच में पकड़ेगा। हाथ इस बार बीच में, काम आगे से, तो तीसरा श्रेणी। अगर ये तीनों बात याद रहेगा तो उत्तोलक पकड़ने में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाथ पीछे, काम आगे, 1 श्रेणी। हाथ पीछे, काम बीच में, दूसरा श्रेणी। हाथ बीच में, काम आगे, तो तीसरा श्रेणी। इसमें ध्यान रखना है हाथ कहां जा रहा है और काम कहां है। कोई 2 बात, काम नहीं तो इसका जो मूव पॉइंट है, मूव करने वाला, घूमने वाला, उसको भी ध्यान रखिएगा, फिर भी हो जाएगा। जो नट रहता है घूमने वाला, अगर घूमने वाला नट बीच में तो पहला श्रेणी, घूमने वाला नट आगे तो दूसरा श्रेणी, और घूमने वाला नट पीछे तो तीसरा श्रेणी। ठीक, चलिए देखते हैं कि इस दुनिया में जितना मशीन है, सरल मशीन, वो कौन कौन श्रेणी में है। आपसे पूछा जाएगा हैंड पंप यानी कॉल, पानी चलावे वाला,
कौन श्रेणी में आएगा? तो देखिए कॉल किधर से चलाते हैं, तो पीछे से हैंडल पकड़ते हैं, आगे से पानी खींचता है, अब बेचारा नचता किधर से है? बीच में से। तो हम आपको बताए हैं बीच में नचे तो एक, आगे नचे तो दो, पीछे नचे तो तीन। बीच में एक, आगे दो, पीछे तीन। तो जो कॉल होता है और नट जो नचता है वह बीच वाला होता है। तो बोलेंगे एक नंबर श्रेणी के कैंची। कैंची बीच में नट कसल रहता है, नचता है, तो ये हो प्रथम श्रेणी। पिलास ओकरो बीचे में रहता है, ओहो प्रथम श्रेणी। सरसी ओहो प्रथम श्रेणी। यानी कि बीच में नचेता पहला श्रेणी। दूसरा श्रेणी में देखिए, अच्छा नींबू गारे वाला मशीन जिससे नींबू गराता है, चाहे खैनी काटे वाला और कसेली काटे वाला, कसल रहता है नोट आगे, हाथ पीछे से पकड़ लेता है, बीच में रखता है, काटता है। ये कौन श्रेणी? ये दूसरा श्रेणी में। तो देखिएगा कि जैसे ही आगे नोट कसाइल है वो दूसरा श्रेणी में हो गया। आना तो यह देख लेना है कि काम कहां हो रहा है, तो काम बीच में। अगर काम बीच में हुआ तो कौन श्रेणी? तो दूसरा। जिलेबी उठावे वाला के देखिएगा, चिमटा पकड़ता हाथ बीच में है, जिलेबी आगे से उठता है, उसका जो ज्वाइंट रहता है जहां से घूमता है वो पीछे रहता है, तो तीसरा श्रेणी का हो गया। ठीक, तो ये उत्तोलक है। कौन कौन श्रेणी में है अभी हम 5 गो 10 गो और उदाहरण देखते हैं। अच्छा कील उखाड़े वाला के, कील करने से उखड़ता है आगे से, ऐसे रहता है फंसावे बोला, और मतलब पीछे से पकड़ कर दबाता है, कील उखड़ गया। तो कील उखाड़ने का जो मशीन होता है आगे से काम करता है या पीछे से लोग हाथ धरता है, क्या मतलब मूव करे वाला बीच में होगा, तभी ये हुआ। तो वो कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो पहला श्रेणी। उसके बाद आप देखेंगे खुरपी, घास काटने वाला सब, तो आगे से काटता है या पीछे से हाथ पकड़ता है, का मतलब बीच में कहीं ना कहीं मूव होगा, तो वह कौन श्रेणी का उत्तोलक है? तो पहला। दूसरा श्रेणी में कूड़ा ढोए वाला गाड़ी देखिएगा, पीछे से पकड़ कर उठैले है, आगे वो चक्का लगेले है और बीच में सामान रखल है, तो बड़ा आसानी से उठैले रहता है क्योंकि आगे चक्का आराम से गुड़कबित लेके चल जाता है। आसान किया काम के तो सरल मशीन। सरल मशीन में कौन है? उत्तोलक। अच्छा उत्तोलक में कौन उत्तोलक है? तो दूसरा। आगे देखते हैं रेरी, चिमनी पर देखिएगा ईंटा वाला सके, एगो चक्का वाला रहेगा, पीछे से उठा ले, वो रेरी है। और रेरी कौन श्रेणी में? तो दूसरा श्रेणी। तीसरा में जलेबी उठाए वाला के, आ मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ ज्वाइंट किधर से है? एन्ने एन्ने। काम कहां से करते हैं? आगे। काम आगे, ज्वाइंट पीछे, तो कौन श्रेणी? तो तीसरा। मनुष्य के हाथ तीसरा में आता है। आ जेसीबी वाला के सोर, आज जो पीछे से रहता है माटी खनने वाला, काम आगे और ज्वाइंट उसका भी पीछे रहता है, तो वो भी कौन श्रेणी में आ जाएगा? वो आएगा तीसरा श्रेणी। अच्छा ऐसे फायदा देखते हैं कितना कितना होता है, यह मेन है समझना कि फायदा कितना होगा। तो देखना है कि जहां से घूमते रहता है, हाथ जो पकड़ले हैं वो कौन डंटा बड़ है। अगर हाथ से पकड़े वाला डंटा बड़ तो यांत्रिक लाभ फायदा ज्यादा, आ डंटा अगर छोटा हुआ तो यांत्रिक लाभ कम, यानी फायदा कम मिलेगा। अच्छा देखिए कॉल के हंडिल, हंडिल अगर बड़का को रहे तो कॉल आसानी से चल जाएगा, और हंडिल कभी कभी टूट जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा ताकत लगाना पड़ता है। यानी हाथ से पकड़ने वाला हंडिल का था बड़का, तो उसमें फायदा कितना हुआ? ज्यादा। अगर हंडिल हो जाए छोटा तो फायदा कितना होगा? कम। चलिए देखते हैं कैसे फायदा होता है घाटा। अगर कॉल के हंडिल में हाथ हम यहां पकड़ लिए, अब पानी यहां से खींचने जा रहे हैं, अब बेचारा नट यहां कसाइल है, तो ई वाला लाइन देखिए कितना बड़ है, तो ई छोटा है। ई हंडिल देखिए तो ई बड़ है, तो ताकत बेचारा कम लगेगा, काम होगा ज्यादा, यानी कम में ताकत में पानी खींचा जाएगा।
अगर जो नॉट कसल है उस नॉट को हम यहां कस दे तब क्या होगा, तभी खिंचावे नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन हो गया ये क्या हुआ ज्यादा, ई हो गया कम, तो ताकत लगाएंगे ज्यादा और काम होगा कम। एकरा कहते हैं कि फायदा आपको एक से कम होगा, यांत्रिक लाभ कम लगेगा, ताकत लगाइएगा उतना काम नहीं होगा, उससे कम काम हो जाएगा। अगर इसको उठा के बीच में रख दे तब क्या होगा, तो जितना ताकत लगाइएगा उतने काम होगा। जैसे तराजू में देखते हैं जितना ताकत लगाइए उतने काम होगा, क्योंकि उसमें भी रहता है बीच में। तो ये हुआ फायदा की बात, जेकरा कहते हैं यांत्रिक लाभ। सवाल रहेगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, तो या तो एक होगा, नहीं तो एक से कम भी हो सकता है, ना तो ज्यादा भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में जो नींबू निचोड़ा जाता है वह बीच से, आज जो ऊपर से निचोड़ने के लिए मशीन लगल होता है वो देखिए कहां से काम करता है, ज्वाइंट कहां है, तो यहां से हाथ से जो पकड़ते हैं वो कितना बड़का छड़ है, तो छड़ देखिए यहां से लेकर यहां तक है, यहां हाथ पकड़ ले हैं। और नींबू कहां है, तो यह यहां है, कहाँ रखेंगे ई बीच में, तो ई बढ़का लाइन से तो हमेशा ये वाला क्या होगा छोटे रहेगा। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, जो लाइन हाथ से पकड़े वाला लाइन अगर बड़ है तो यांत्रिक लाभ ज्यादा होगा, हाथे से पकड़े वाला अगर छोट हो गया तो यांत्रिक लाभ कम जाएगा। देखिए तो हाथ से पकड़े वाला एक से तो बढ़े है तो यांत्रिक लाभ ज्यादा हो, और इसमें कोई परिस्थिति लगा ले यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होगा। अगर इसको ज्यादा से ज्यादा नींबू को कहा करेगा, उठा कर बेचारा के पीछे रख देगा, देखिए हिया रख देगा, तो ये लाइन इतना गो बेचारा तन्नी को, और क्या कर सकता है, ला का हाथ के पास रख देगा, हाथ के पास रख देगा, लेकिन हाथ से पीछे ही ना रखेगा, पीछे रखेगा, और जब पीछे रखेगा तब ये दूसरा श्रेणी के कहलाएगा, और जैसे पीछे रखेगा तो ये छोटा हो गया, ऊपर का बड़ हो जाएगा, तो यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में फायदा जो होता है यांत्रिक लाभ वो एक से ज्यादा होगा। तीसरा को देखिए, जो तीसरा श्रेणी का उत्तोलक होता है, यहां कसा हुआ रहता है नट, आगे रहता है चिमटा, हाथ कहां रखते हैं, ये बीच में, काम कहां से होता है आगे। हम बोले हैं हाथ वाला जो लाइनिंग है वो डबल होना चाहिए, कसल है नट ही हाथ है इतने दूर पर यो, काम हो रहा है यहां से लेकर यहां तो काम वाला लाइनिंग बड़का गो, हाथ पकड़े वाला छोटा सा, तब फायदा क्या होगा कम होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फायदा हमेशा एक से कम होता है, क्योंकि देखिए क्या दिक्कत है कि हाथ से जो पकड़ ले है वह क्या है छोट है, और काम हो रहा है वो क्या है वह बड़ है। तो जब काम वाला बड़ तो फायदा कम, हाथ वाला बड़ फायदा ज्यादा। आगे देखते हैं, इशारा के सारा उत्तोलक है जो सरल मशीन के अंतर्गत आता है। सरल मशीन में घिरनी भी आता है, घिरनी जितना घिरनी है सब सरल मशीन में है। उसके बाद जैक भी आता है, गाड़ी उड़ी के नीचे चक्का उक्का को ऊपर करने के लिए, खोलने के लिए, वो सरल मशीन है, काम के आसान किया है। इशारा के सारा चीज काम किस नियम पर करता है, तो इस सब के सब बल आघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। बल आघूर्ण, बलाघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। बलाघूर्ण क्या होता है, तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुने आघूर्ण की भुजा, आघूर्ण की भुजा, यह होता है बलाघूर्ण बराबर कि ताकत कितना लगाया, हाथ से पकड़े वाला भुजा कितना वो था,
कॉल के हंडिल कितना गोहाया, तू ताकत कितना लगाया। कॉल के हंडिल बड़का, अगर सियान आदमी जोर से चलाए तो पानी ज्यादा देगा, कला कि बला घूर्न का मान बढ़ जाएगा। आ कॉल के हंडिल छोट आ ताकतो लगाए तब नहीं बोले क्या जाकर वो बेचारा लटकले रह जाएगा, अब बला घूर्न के मान कम होगा आ काम पानी नहीं देगा। तो यह बला घूर्न, बला घूर्न किसे कहते हैं, ये तो उसका व्यंजक हुआ। बला घूर्न किसे कहते हैं, तो बला घूर्न एक किसी भुजा के परितः चारों तरफ अगर कोई चीज घूमे तो यह बला घूर्न का नियम है, या बला घूर्न के नियम को मतलब इसको जानते हैं उसके नाम से। अच्छा, बला घूर्न जो होता है यह एक सदिश राशि है, सदिश, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर। ठीक, बला घूर्न का एसआई मात्रक न्यूटन आ मीटर, बल है तो न्यूटन, आ गुण है तो गुना, आ घूर्न की भुजा, आ भुजा को कथी से नापिएगा, मीटर में, तो यह मीटर। आ यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसे सदिश राशि हो सकता है, तो हम आपको बताए थे कि एगो सदिश आ एगो अदिश आ गुना करेंगे तो निकलेगा सदिश। तो बल सदिश आ मीटर दूरिये न है, लंबाइये न है, टेक्टर हो सकता है, तो ये होगा अदिश। आ सदिश गुना अदिश, आंसर सदिश। बल आ घूर्न एक प्रकार का सदिश राशि है। चलिए परीक्षा में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बल आ घूर्न है तो एक खंभ या पिलर के समान चारों तरफ अगर कोई चीज घुमाया जाए तो बल आ घूर्न के नियम पर कार्य करता है। बल आ घूर्न एक प्रकार का सदिश राशि है। बल आ घूर्न का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आ घूर्न तो बल गुने आ घूर्न की भुजा को बल आ घूर्न कहते हैं। आपके घर में केमारी होगा, बल आ घूर्न के नियम पर कार्य करता है, एक अक्ष के परितः घूमते रहता है हमेशा, ये बल आ घूर्न है। बल आ घूर्न के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है सरल मशीन, जो मानव के काम को आसान बना दे। मानव के काम को आसान बनाता है कौन, घिरनी, मतलब स्क्रू, उसके बाद जैक जो जिसे चक्का उठाया जाता है, उत्तोलक, और उत्तोलक के 3 प्रकार है, प्रथम द्वितीय तृतीय, जो पीछे हम लोग सुन चुके हैं। प्रथम श्रेणी में छूर, कैंची, पिलास, सरसी, हैंडपंप, साइकिल के ब्रेक, इस सब के सब है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा में है नींबू निचोड़ने का मशीन, कसेली काटने का मशीन, खैनी काटने का मशीन, ये सब के सब दूसरा श्रेणी के है। कूड़ा ढोने वाला, रेरी, चिमनी पर ईटा ढोने वाला, ये सब के सब दूसरा श्रेणी में है। तीसरा श्रेणी में है जिलेबी उठाने वाला। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बैटरी में जो चिमटा लगल होता है या कपड़ा टांगने वाला जो चिमटा होता है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।